हेलो फ्रेंड, मैं हूं अनूप श्री और आप हैं मेरे सबसे अजीत। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नई कविता के साथ जिसका शीर्षक है चिड़िया। दोस्तों, चिड़िया एक ऐसी जीव है जो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसके मधुर वाणी से सुबह का आरंभ होता है। तो चलिए चलते हैं अपने कविता की ओर। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर भीगा दे। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर भीगा दे। सब निद्रा में भ्रमित सोए हैं, अपनी गुंजन से जगा दे। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर भीगा दे। सब कहते हैं तू गाती नहीं, तू हम लोगों से रूठी है। सब कहते हैं तू गाती नहीं, तू हम लोगों से रूठी है। मुझे लगता है जैसे कि अपनी किस्मत फूटी है। तेरे गाने से ही सुबह हुई, तेरे चुप होने से शाम हुई। तेरे गाने से ही सुबह हुई, तेरे चुप होने से शाम हुई। ए चिड़िया सुन वो रीत दोबारा से एक बार दोहरा दे। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर भीगा दे। दोस्तों, चिड़िया एक ऐसी जीव है जो स्वच्छंद आसमान में उड़कर सभी मनुष्य को प्रभावित करती है, सबके मन को लुभाती है। तो चलते हैं अपनी दूसरी पंक्ति की ओर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुझे मारकर खाते हैं। कितनी ये जो बात मैंने कही, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि प्लीज चिड़िया को नहीं मारिए, उसे पिंजड़े में बंद करके नहीं रखिए। वो आसमान में उड़ने के लिए बनी है, उसे आसमान में उड़ने दीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से आग्रह है। तो पंक्ति कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जग में जो तुझे मारकर खाते हैं। कुछ पापी अभी भी जिंदा हैं जो अंडे तेरे चुराते हैं। कुछ पापी अभी भी जिंदा हैं जो अंडे तेरे तू उन्हें देखकर डर मत जा, ये सब एक रोज पछताएंगे। तू इन्हें देखकर डर मत जा, ये सब एक रोज पछताएंगे। ये जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। ये जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। औरों की बात भी सुन जो प्यार तुझसे करते हैं। औरों की बात भी सुन जो प्यार तुझसे करते हैं। उनकी खातिर एक बार सही अपना मुखड़ा दिखला दे। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर भीगा दे। दोस्तों, मैं एक रोज इस बात पे सोच रहा था कि लोग चिड़िया को बंद करके पिंजड़े में रख के अपने घर में रखते हैं। तो उसकी मनोदशा को एक बार सोचिए कि किस प्रकार उन्हें महसूस होता होगा। वो सुंदर जीव जिसे उड़ना आता हो और हम उनसे बंद कर दें। मैंने जो देखा वही लिखा। तो चलते हैं फिर अगली पंक्ति की ओर। तुझे अच्छा लगे सदा उड़ना, तूने आसमान को चूमा है। तुझे अच्छा लगे सदा उड़ना, तूने आसमान को चूमा है। जहां पहुंच न सका कोई दूजा जीव, तूने उन जगहों पर घूमा है। तुझे देख के जो आनंद मिले उसे कलम से कैसे बयां करूं। तुझे देख के जो आनंद मिले उसे कलम से कैसे बयां करूं। तेरी एक झलक बस मिलती रहे, प्रभु से रोज ये दुआ करूं। तेरी एक झलक बस मिलती रहे, प्रभु से रोज ये दुआ करूं। अखियन की प्यास बुझाने को, अखियन की प्यास बुझाने को बगिया में दर्शन दिखला दे। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर भीगा दे। दोस्तों, चिड़िया की बात हो और कबूतर का जिक्र ना हो तो अधूरा बात रह जाएगा। कबूतर यानी कि वो पक्षी जो पुराने समय में चिट्ठियों को पहुंचाने का काम करता था, यानी हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाना। ऐसा मैंने सुना है। तू सभी रंगों की होती है या सब रंग तुझ में दिखाई दे। तू सभी रंगों की होती है या सब रंग तुझ में दिखाई दे। सब मग्न मुग्ध हो जाते हैं जब मधुर वाणी तेरी सुनाई दे। तू सब मग्न मुग्ध हो जाते हैं जब मधुर वाणी तेरी सुनाई दे। तू है अनोखी और अनोखापन स्वच्छंद तुझ में दिखाई दे। सबने माना कि इस धरती पर तुझ जैसा कोई जीव नहीं। सबने माना कि इस धरती पर तुझ जैसा कोई जीव नहीं। अब क्या लिखूं प्यारी चिड़िया, अब तो एक बार मुस्का दे। ऐ चिड़िया सुन एक गीत मेरे आंगन में आकर। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कविता जो मैंने आप लोगों को सुनाई। ये कविता आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अपने अगली कविता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।